हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें से आते हैं। तो नीट 2026 में आपको वर्ड टू वर्ड इस पूरे वीडियो में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप केवल वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको हम अंडरलाइन कर देंगे, और उसके बाद जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं जो इस चैप्टर से हर टॉपिक से आए हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और बहुत छोटा वीडियो है जिसको कवर करने के बाद आपको 2 या 3 क्वेश्चन, यानी कि 8 से 12 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको नीट 2026 में देखने को मिल सकते हैं। तो आप ध्यान से इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, और आपके जो क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व कराएंगे उनको एक बार ज़रूर ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते रहते हैं, केवल उन्हीं के बारे में। तो पहले है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आपका ये पहला पैरा है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसमें केवल एक लाइन है जो आपको समझनी है, वो है ये कि ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें आपको बताई क्या होती है। तो इसका बताया वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें और भी कुछ ऐसा नहीं है जिसको रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका है, आपका पहला पैरा है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। तो इसमें फैमिली प्लानिंग को दिया गया है, एक बार इसको रीड कर लेना। एक फुल फॉर्म है RCH की, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की, वो दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारा सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से बताया गया विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया। गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसी हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो इसमें रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर में प्रोग्राम में various reproductive related aspect providing facility and support for building up a reproductive healthy society are the major task under these programs। तो उसमें सारी थ्योरीज लिखी हुई है। ये 1951 का एक जो लाइन है उसको पढ़ लेना। कुछ फॉर्म्स हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स एट्सेट्रा, इनको बताया गया है। और फिर लास्ट में एक असर्शन रीजन में क्वेश्चन या करेक्ट इनकरेक्ट में आता है, स्टेचुरी वैन ऑन एम्नियोसेंटोसिस फॉर द सेक्स ट्रांसमिशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मैनिक ऑफ फीमेल फिटिसाइड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। और इसी में नीचे दिया गया है सब प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। एमनियोसेंटेसिस, सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolve substances. This procedure is used to test for presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, एट्सेट्रा। तो ये आपका केवल फैक्चुअल है, तो आपका फैक्ट कहीं से पूछा जाता है तो ये एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पर एक जो है चीज़ दी गई है उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर सहेली को बताया गया है। सहेली ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव है और इसको डेवलप किया गया है बाय द साइंटिस्ट ऑफ CDRI। अब CDRI को हमने इसलिए मेंशन कराया है कि इसको पूछा गया है क्वेश्चंस में, तो केवल इतना चीज़ है। अब जैसे कि हमने बताया जिस पैरा से जो पूछा गया, तो ये नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। एसर्शन है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और प्रोग्राम। और रीजन दिया गया व्हेन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक इंक्रीजिंग मीनिंग ऑफ द फीमेल फिटोसाइट। तो इसमें एसर्शन जो है एक्चुअल में वो फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो इसका ऑप्शन assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट इसी तरीके से अब अगला पैरा है आपका जो दिया गया है 3.2 पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अब बर्थ कंट्रोल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा। तो बर्थ कंट्रोल में जो थ्योरी है उस थ्योरी को आप पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले से अंडरलाइन किया है। जैसे बताया गया है कि 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई बाई 2000, और 2011 तक हम लोग हो चुके हैं 7.2 बिलियन। तो ये पॉपुलेशन के बारे में बताया गया, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुई है। तो अब इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रीच्ड क्लोज टू द बिलियन मार्क बाई 2000 एंड क्रॉस 1.2 बिलियन ऑन मे 2011। ये एक थियोरेटिकल चीज़ है। इसके बाद एक रैपिड डिक्लाइन है डेथ रेट मैटरनल मोर्टिलिटी यानी MMR
ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबली रीजन फॉर दिस। तो हमारा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ यानी RCH प्रोग्राम could bring down the population growth rate. It was only marginal according to 2011 census report. Population growth rate was less than 2%. ये आपका याद रखना है आपको। अब यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, वो सारे मेथड जो इस प्रॉब्लम को यानी कि जो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उस चीज़ को रोकने के लिए बताने के लिए है। तो इस तरीके के बहुत सारे हैं। तो इसमें आपको वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। इसमें कुछ नारे दिए गए जैसे हम दो हमारे दो, और रेजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल 18 ईयर्स एंड मेल टू 21 ईयर्स इन ए इंसेंटिव गिवन टू कपल्स, ये किए है। और वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो आपको दिए गए उनमें एक है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड या कैलेंडर बोलते हैं इसको, दूसरा है वेरियर, तीसरा है IUD, चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, पांचवा इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। आपको ये सारे पढ़ने हैं। पहला है नेचुरल मेथड, ठीक है, वेरियर मेथड, तीसरा IUD, चौथा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पांचवा इंजेक्टेबल्स, छठवां इम्प्लांट और सातवां है सर्जिकल मेथड। सारे मेथड्स को एक एक करके पढ़ेंगे। अब जैसे नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं, तो इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है, जिसमें एक है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या है कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में ये होता है कि आपका जो एक आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, इसको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इसमें दिया गया है ये एक तरीके का नेचुरल मेथड है जिसमें आप केवल एक रिदम को फॉलो करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। जो आप इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने इसको बड़ा कर दिया है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पर जो मिड वाला ये पोर्शन है ये, तो 14th डे जो होता है दैट इज द ओव्यूलेशन। यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है, यहाँ पर इस डे में ओव्यूलेशन होता है। इसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक, यानी कि +3, और यहाँ पर ये यहाँ से लेकर ये 7 डेज का एक कैलेंडर मेथड। तो इन 7 डेज को माना जाता है कि ये आप पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी कि इस टाइम में कोइटस ना करें। तो वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और ऑब्स्टेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डेट 10 to 17, जो कि हमने आपको पहले बता दिया है। तो ये ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा ये जो एरा है ये वाला, इस टाइम पे ये मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं। तो ये 10 से लेकर 17 तक अवॉइड कोइटिस, दैट्स से आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपका पहला मेथड है जिसको हम नेचुरल मेथड में कंसीडर करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के व्हेन ओव्यूलेशन कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड ए चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन are very high during this period. It is called as the fertile period. Therefore, by abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented. दूसरा है withdrawal और coitus interruptions। इसमें मेल पार्टनर जो होता है वो विड्रॉ कर लेता है his penis from the vagina just before the ejaculation, so to avoid the insemination। इससे इंसेमिनेशन नहीं होता है, तो इस वजह से आपके फर्टिलाइजेशन के चांसेस 0 हो जाते हैं। लेकिन कोई भी मेथड जो होता है 100% सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर भी इसमें वर्क करते हैं। खैर, तीसरा है लैक्टेशनल एमनीरिया जिसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो आपने जिसने मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ा होगा वो इस बात को जानता है कि यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, और अगर एक बार कंसीव करने के बाद ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद इस तरीके के जो हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि
उस टाइम पे जब बच्चा माँ का दूध पी रहा है, मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पर्चुरेशन। तो ये लगभग 6 महीने का वक्त होता है जब क्वार्टिस के बाद फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। तो एज मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली चांसेस द कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये फैक्ट है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। ये दूसरा मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में ओवम को और स्पर्म को एक दूसरे से मिलने से रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। तो इसमें कई सारे मेथड हैं जिनको आपको समझना है। जैसे कि पहला मेथड है कॉन्डम्स। ये मेल फीमेल दोनों के होते हैं, यूज किए जाते हैं, रबर लेटेक्स के होते हैं, पेनिस कवर करने के लिए मेल और वेजाना कवर करने के लिए, सर्विक्स कवर करने के लिए इन द फीमेल, जस्ट बिफोर क्वार्टिस, सो दैट द एजैकुलेटेड सीमेन जो होता है वो एंटर ना हो पाए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और इंसेमिनेशन ना होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो ये दूसरा है। जैसे कि एक पॉपुलर ब्रांड है निरोध, and use of condoms has increased in recent years due to additional benefit of protecting this user from the contracting STI और AIDS। केवल ये मेथड ऐसा है जो आपके STIs को, यानी कि जो आपका STDs होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं, और सबसे ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन एड्स, उसको रोकता है। और मेल फीमेल दोनों तरीके के कॉन्डम्स जो होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर। इसके अलावा और भी वेरिएंट मेथड है जिनमें है डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और बोल्ट्स। ये आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी वेरिएंट मेथड है, मेड फॉर रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वार्टिस। ये याद रखना है कि ये कहाँ पर यूज हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं। दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। दे आर रीयूजेबल। स्पर्मिसाइडल क्रीम, ये एक नई चीज़ है। इस चीज़ को समझ लीजिए आप। स्पर्मिसाइडल क्रीम, ये पूछा भी गया है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स यूजली used as along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स वो हैं जो स्पर्म्स को ख़त्म कर देती हैं। जेलीज भी इसी तरीके की आती है, कुछ फॉर्म्स भी ऐसे आते हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रखे जाते हैं, और वो एक तरीके का केमिकल क्रिएट करते हैं जो स्पर्म्स को ख़त्म कर देता है और उनको अंदर जाने से रोक देता है, वो डेड हो जाते हैं। और इसके बाद आता है तीसरा मेथड जो है IUD, इंट्रा यूट्राइन मेथड। इस पैरा को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी 5 लाइनें जरूर हैं, लेकिन ये लाइन ऐसी हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए, अभी तक हम आपको दिखा भी देंगे। These devices are inserted by doctors or expert nurses uterus through the vagina. These IUD are presently available as the non-medicated। अब देखो ध्यान से, नॉन मेडिकेटेड, तो नॉन मेडिकेटेड करके पूछा गया है, तो इसमें लिप्स लूप है, ये याद रखना है, यानी एक चीज़। फिर दूसरा है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग IUD कौन कौन सी हैं, तो इसमें है कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीडो 375। आपको ये लेबल करना पड़ेगा, ये लिखने पड़ेंगे सारे। तीसरी है हार्मोन रिलीजिंग IUD जो है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग है। IUD increase phagocytosis sperm within the uterus, and the copper ion release suppress sperm motility and fertilization capacity of sperm। The hormone releasing IUD in addition ये हमने सारे बता दिए, ये अलग अलग हैं। और मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये हार्मोन रिलीजिंग वाली है। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल to the sperm। IUD are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy or space children। One of the most widely accepted method of contraception in India। ये IUD है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, और ये हमेशा जो है इस तरीके से लगती है सर्विक्स में आगे, ताकि आपके स्पर्म अंदर एंटर ना कर पाए। और एंट्री के बाद सबका अलग अलग है, कुछ ब्लॉक कर देते हैं, कुछ ऐसा है कि हार्मोन रिलीज करते हैं, कुछ कॉपर रिलीज करते हैं ताकि स्पर्म मोटिलिटी लूज हो जाए। तो इस तरीके से ये हो गया। तीसरा है आपका ओरल, चौथा है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन
ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल, ये है। और ये टैबलेट की फॉर्म में होता है जिनको हम कहते हैं पिल्स। अब इसमें याद रखना वाली बात यह है कि पिल्स जो होती हैं टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज। कब होंगी? स्टार्ट प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर ए गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, और उसके बाद ये रिपीटेड ली जाती है सेम पैटर्न में टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। क्या करती हैं ये? इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। आपको ये 2 लाइनें याद करनी है, इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड ऑफ स्पर्म, ये इंपॉर्टेंट है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेजर साइड इफेक्ट एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। जैसे फिर से ये नाम दिया गया सहेली, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, वंस ए वीक पिल है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्सन रीजन में पूछा जाता है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। नेक्स्ट है प्रोजेस्ट्रोजेंस alone or combination with estrogen can be used by female or injection or implant under the skin. Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. Administration of progestogen or progestogen estrogen combination or IUD within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual important intercourse. लेकिन ये जो भी मेथड्स हैं ये आपके STIs को नहीं रोकते, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड जिसमें स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, और इसमें यहाँ पर देख लीजिए ये वॉश डिफरेंस कट की गई है और ये मेल में होता है और इसको कहते हैं वेसिकोटॉमी। फीमेल में जो होता है ओविडक्ट काट के इस तरीके से वाइंड अप करी जाती है, जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं और बहुत ज़्यादा ये पूछे भी जाते हैं। तो इसमें वो सारी चीज़ लिखी हुई है जो एक्चुअल में प्रोसीजर होता है। अब देखिए इसको हमने एक जगह पर सारा बता दिया है कि कौन कौन सी किस तरीके से होती हैं, जैसे कि विड्रॉल, कोइटस इम्प्रेट, इसमें आपको समझा दिया है, लैक्टेशन एलिमिनोरिया, बैरियर भी बता दिया आपको, कॉन्डम्स, डायफ्राम, वॉल्ट्स और स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली फॉर्म, ये सब। तीसरा आईयूडी है, आईयूडी के बारे में हमने बता दिया आपको पूरा डिटेल। ये आपकी हार्मोन रिलीजिंग है, ये आपकी कॉपर रिलीजिंग है और ये सिंपल है। 3 आपको याद रखनी है। इसके अलावा पिल्स हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, ये आपको याद रखने हैं। इम्प्लांट्स में इंजेक्शंस हैं प्रोजेस्टेजेंस के, और सर्जिकल मेथड में आपका वेसिकोटॉमी और ट्यूबेक्टोमी 2 चीज़ें हैं, ये आपको समझा दिया। अब हम आपके क्वेश्चन भी इसमें करवा देंगे एक एक करके। अब इसमें एक चीज़ और है, वो आप पढ़ लीजिए, वो है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत कब पूछी जाती है लेकिन फिर भी पढ़ लें इसको। इसमें एक क्वेश्चन है कि MTP जो है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। तो ये 40 to 50 मिलियन MTPs आप याद रखना है, ये परफॉर्म्ड होती हैं एक ईयर में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि हमारी टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी का 1/5 होती है। जो दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। MTP के ना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके कई मतलब जो है डिबेटेड क्वेश्चन है ये। इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, सोशल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था MTP को 1971 में कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। और MTP क्यों होनी चाहिए, तो इसमें यह है टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बाय ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स। और दूसरा है वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू मदर और टू फीटस। अब ये बार बार हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में पूछे जाते हैं और ये करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस में भी आते हैं कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है करेक्ट है। तो बहुत सारे मल्टीफैक्ट क्वेश्चन है, उसको देख पूछा जाता है अक्सर। एंड नेक्स्ट है MTP आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइमेस्टर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जाता है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पर ये सेफ्टी पूछी जाती है। सेकेंड टाइमेस्टर much more scare, or one disturbing trend observed that in the majority of MTP are performed illegally by unqualified coax, where are not only unsafe but could be fatal too. दूसरा dangerous trend है in the misuse of amniocentesis to determine the sex of
Unborn child frequently the fetus is found to be female. It is followed by MTP. This is totally against what is legal. ठीक है. और next as such practices should be avoided because the dangerous both the young mother and the fetus. यहाँ पर वेसेकोटॉमी का एक क्वेश्चन पूछा गया है. ये एम्स का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर ये दिया गया है, देख लीजिए इसको. ट्यूबेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी को पूछा गया. मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन है. पहला स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज. दूसरा है आपका ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली. स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस रिमूव टाई अप. यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली. तो आपको बताना है सही आंसर. तो आपने देख लिया इसमें आंसर क्या होना चाहिए. जैसा कि पहले ही बता दिया था, ये वेसेकोटॉमी और ये ट्यूबेक्टॉमी है. और अगर ट्यूबेक्टॉमी पूछा गया है तो स्मॉल पार्ट ऑफ जो फेलोपियन ट्यूब है वो आपका कट करके बेंड कर दिया जाता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग. हार्मोन रिलीजिंग आप लोगों ने अभी पढ़ रखी है, जिनके बारे में अभी हमने बताया था. ध्यान से देखिए, यहाँ पर हार्मोन रिलीजिंग हमने देखो मेंटेन किया था, बताया भी था आपको. हार्मोन रिलीजिंग है प्रोजेस्टेरोन और LNG-20. तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से पूछा गया है. ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे गए हैं. और आगे आईयूडी ये कॉम्बिनेशन पूछे गए हैं. यहाँ पूछा गया है एम्ब्रियो विद मोर. ये तो खैर बात के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको और भी देखिए. ये क्वेश्चन है नीट 2021 का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग. फिर से हार्मोन रिलीजिंग पूछा गया है. यहाँ पर LNG-20 है. नीट 22 में लिप्स लूप एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. तो ये वॉल्ट बैरियर है, सर्वाइकल बैरियर है, नॉन मेडिकेटेड IUP है, कॉपर रिलीजिंग IUD है. तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है. तो एक तरीके से लिप्स लूप को आपने पढ़ रखा है. कमेंट में अपने आंसर जरूर बताएंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे हमने पहले से प्रैक्टिस में करवा दिए हैं. उसमें आप देख लेना. जैसे ये पूछा गया वेसिकोटॉमी क्या है, कॉर्टस इंटरप्टस सर्वाइकल कैप सहेली को यहाँ पर मैच करना है. तो इस तरीके से इस जैसे वेसिकोटॉमिक सर्जिकल मेथड है, कॉर्टस इंटरप्टस एक जो तरीके का नेचुरल मेथड है, और सी का सर्वाइकल कैप्स जो होती है वो आपका बैरियर मेथड है, और सहेली एक ओरल मेथड है. तो इसमें आपका ये सेकंड नंबर सही हो जाता है. इसी तरीके से ये मैच दिया गया वॉल्ट्स IUD वेसिकोटॉमी ट्यूबेक्टॉमी दिया गया है. और आपको बताना है एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस फेगोसाइटोस्पर्म विद द यूट्रस एंड रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब. तो आपको देना है सही आंसर. तो यहाँ पर भी आंसर सेकंड ही सही है. नेक्स्ट है आपका नीट 2023 पूछा गया है डायफ्राम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंट्रायूट्राइन डिवाइस. जैसे कि हमने बताया लैक्टेशन. ये सारे क्वेश्चन जो है केवल उसी पैरा से आ रहे हैं, तो आप उस पैरा को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए. इसमें भी सेकंड आंसर ही सही होगा. नीट 2023 मणिपुर का क्वेश्चन है ये. नॉन मेडिकेटेड IUD, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, वॉल्ट्स. अब देखिए नॉन मेडिकेटेड IUD है आपकी लिप्स लूप, ठीक है ना. और कॉपर रिलीजिंग IUD है आपकी मल्टीलोड 375. हार्मोन रिलीजिंग IUD है आपकी LNG-20. और बॉल्ट्स जो हैं वो आपके रबर बैरियर हैं. तो ये सारा क्वेश्चन इस तरीके से यह सही हो जाता है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं. अब जैसे नेक्स्ट है STIs सेक्सुअल ट्रांसमिशन. इसमें पूछा गया है सेक्सुअल ट्रांसमिशन क्या क्या होते हैं, किस तरीके से. तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा STIs का. तो इसमें कुछ इन्फेक्शंस हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है. जैसे कि आपका STIs में हेपेटाइटिस B जेनिटल herpes HIV इन्फेक्शन, ठीक है ना. ये हेपेटाइटिस B जेनिटल herpes HIV इन्फेक्शन ये आपके STI हैं. इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है HIV और हेपेटाइटिस B. ये भी कुछ ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं STI, और इन्हीं को दूसरा नाम बोलते हैं वेनल डिजीज BD, और तीसरा नाम है RTI यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें एक है गोनोरिया और सिफिलिस. ये दोनों बैक्टीरियल डिजीजेज हैं. जेनिटल herpes, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड द मोस्ट HIV लीडिंग एड्स. ये STIs हैं कॉमन, और हम लोग इसको डिटेल में और बाद में भी पढ़ेंगे. इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो क्यूरेबल नहीं हैं अर्ली स्टेजेस में, मतलब लेट स्टेज में क्यूरेबल नहीं है. तो 3 आपको याद रखनी है, जो उनको हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको ये BD है, ये RTI है. गोनोरिया,
सिफिलिस, जेनाइटल herpes, क्लेमाइडियसिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स। ये एक जगह पर हमने कर दिए। इसमें जेनाइटल herpes नॉट क्यूरेबल है, हेपेटाइटिस बी नॉट क्यूरेबल है, एड्स नॉट क्यूरेबल है। इन तीन को आप याद रखिए। एक क्वेश्चन है पीआईडी का। ये पीआईडी क्या होती है, तो आपको यहाँ पर पीआईडी मिल जाएगा एक जगह देखने को। यहाँ पर लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल herpes, HIV इन्फेक्शंस, ठीक है, इनको छोड़कर अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल, ये लिखा हुआ है। इट डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ आर माइनर इंक्लूड इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, swelling, etc. Genital region infected females may often be asymptomatic and hence may be remain untracked या undetected for long. तो absence or loss significant symptoms in the early stage of infection. Social stigma attached to STIs, ये भी याद रखना है आपको। फिर उसके बाद करना है दिस could be led to complication later which include the pelvic inflammatory disease। ये यहाँ पर PID लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। एब्जॉर्प्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये वो चीज़ें हैं जो आप क्योर नहीं होगी तो उसके बाद ये चीज़ें प्रोसीड करेंगी। तो हेल्थ के लिए STI बहुत मेजर थ्रेट है और इसका प्रिवेंशन होना चाहिए। तो दीज आर, यहाँ पर ये क्वेश्चन और भी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। ऑल पर्सन vulnerable to these infections, their incidence are reported to very high among person in the age group of 15 to 20। ये जो 15 to 24 ईयर्स लिखा हुआ है ये बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको मेंशन कर लीजिए। यहाँ पर ये है कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर। दूसरा है ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटिस। तीसरा, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शंस। तो STIs करके इस तरीके से लिख रखा है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली STD इज कम्प्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड। तो आपको देखिए हमने पहले बता दिया आपको, ये हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और HIV, इनको छोड़ देना तो आपका आंसर हो गया गॉनोरिया। नीट 23 में फिर भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें भी वही हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक जगह पर इनफर्टिलिटी और है, उसको और आप पढ़ लीजिए। इनफर्टिलिटी में कुछ चीज़ें आपको हम समझा दे रहे हैं, वो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएंगी। जैसे कि इनफर्टिलिटी होती क्यों है, तो ए डिस्कशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज कंप्लीट विदाउट mention of infertility. A large number of couples all over the world include are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. These reasons for this could be physical, congenital disease, drug, immunological, even psychological. In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lies in the male partner. तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें एक वर्ड दिया गया, ये आपको पढ़ना है ART को। क्या है ART, तो डायग्नोसिस, करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द डिसऑर्डर, एनेबल दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रन वेयर सच कोरिलेशन नॉट पॉसिबल, कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब आपको लिस्टेड करना है कुछ चीज़ों को, जैसे ये है IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ये आपको याद रखना है। IVF जो होते हैं वो विट्रो का मतलब ही होता है इक्विपमेंट, यहाँ पर बॉडी नहीं है। यहाँ विट्रो की जगह अगर वीवो लिखा हो, इन वाइवो लिखा हो इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है लिविंग बॉडी। ये हमेशा याद रखना, ये ट्रिक है एक तरीके की, तो आपको समझना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक दिया गया है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इस मेथड में इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओवा फ्रॉम वाइफ यानी डोनर फीमेल और स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड यानी डोनर मेल कलेक्ट किए जाते, इंड्यूस किए जाते, जायगोट बनती है अंडर द स्टिमुलेटेड कंडीशन लेबोरेटरी में। और इस जायगोट को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो है ये जो हम आपको बता रहे हैं, वो है 8 ब्लास्टोमीटर्स तक, कुड बी देन ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं जिफ्ट, ZIFT। ये आपको याद रखनी है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब ये याद रखना, ये कहाँ पर ट्रांसफर हो रही, फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए ये जिफ्ट है क्योंकि ये फैलोपियन ट्रांसफर है। दूसरा दिया गया एम्ब्रियो विद मोर देन 8, अब 8 से ज़्यादा हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे IUT यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, ठीक है ना। 8 से ज़्यादा हो जाएंगे तो कहाँ आ जाएगी, यूट्रस में। 8 से कम होगी तो कहाँ होगी, फैलोपियन ट्यूब में। एम्ब्रियो
फॉर्म्ड बाय इन विवो। देखो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन दिया गया, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा बॉडी के अंदर यानी फीमेल में। इनको भी ट्रांसफर किया जाता है, असिस्ट किया जाता है, जो कंसीव नहीं कर सकती। तो इसमें क्या है देखो, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं GIFT यानी गिफ्ट, जिसको बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें एक दूसरी फीमेल का ओवा जो है प्रोड्यूस करके किसी में सुटेबल इन्वायरमेंट में फर्टिलाइजेशन के लिए रिलीज किया जाता है और इसमें कोशिश की जाती है फर्टिलाइजेशन हो। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। ये सारे लिस्टेड करने पड़ेंगे आपको, इन पे क्वेश्चन बहुत आता है, इनका लाइन से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये भी स्पेशलाइज प्रोसीजर है एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। इसमें लेबोरेटरी में स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम में। इनफर्टिलिटी cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculation could be corrected। अब यहाँ पर ये लाइन जो है ना, जो मैंने आपको अभी पढ़ाई, ये बहुत पूछी गई है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक ये कब यूज होती है वो अभी हमने इसको बता दिया। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजाना और इनटू द यूट्रस, जिसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ फीमेल। दो options, many all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional, expensive instrumentation, therefore the ये फैसिलिटी जो है वो सभी को नसीब नहीं है। तो इस केस में बहुत सारे दंपति, बहुत सारे मैरिड पर्सन निसंतान रह जाते हैं। तो ये चीज़ ने बताई है। और अल्टीमेट ऑफ प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड destitute children who would be probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption and it is yet one of the best method for couples looking for partner। ये पेरेंटहुड, तो इसको भी अब दिया गया है। अब ERT IVF आपको फुल फॉर्म याद रखना है। 8 ब्लास्टोमियर तक जिफ्ट है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होती है, ये लिखा हुआ है। मोर देन 8 16 के केस में ये यूट्रस में ट्रांसफर होती है और इसको बोलते हैं IUT। जिफ्ट इसमें गैमीट होता है सीधा ट्रांसफर। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंसर्म इंजेक्शन, इसको बोलते हैं ICSI, जिसमें स्पर्म को एग से साथ मिलकर लैब में किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और क्वेश्चन इस तरीके से बहुत सारे पूछे गए हैं, उनको देख लीजिए एक बार। जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, तो आपको बताना है ओव इनटू फैलोपियन ट्यूब, जायगोट इनटू फैलोपियन ट्यूब, जायगोट इनटू यूट्रस, एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो आपको देना है इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर खुद ही। तो आपको बताना है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन है चाइल्डलेस कपल ऑफ कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू ए टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक। तो आपको बताना है इसमें गिफ्ट का क्या फुल फॉर्म है। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। एम्ब्रियो मोर देन 16 ब्लास्टोमियर, जैसा कि हमने बताया जितना भी थ्योरी पढ़ी है उसी पर बेस्ड सवाल है और सेम वही सवाल बार बार पूछे जाते हैं। नीट 17 में भी क्वेश्चन पूछा गया, कपल वेयर द मेल इज हैविंग ए वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी द सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आप बता दीजिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि इस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा। नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो आप में पता है जिफ्ट एंड IUT। इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है वो केवल क्विक रिवीजन था, ये इस क्विक रिवीजन को कर लें। इससे जितने भी सवाल जुड़े हुए हैं वो सारे हमने क्वेश्चन इसमें जोड़ दिए हैं। उन क्वेश्चंस को आप चाहें तो अपने मॉक टेस्ट से भी देख सकते हैं। वैसे भी इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरी बचेगी नहीं आपसे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस थ्योरी को पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चंस, अपने जो भी क्वेरीज है वो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें A to Z और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2026 नीट फाइनल एग्ज़ाम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो देखते रहिए A to Z।